अली साहब दुबई से पूछते हैं, हम मॉल में काम करते हैं तो वहाँ नमाज के वक्त कोई ना कोई आगे बढ़कर नमाज पढ़ा देता है। कल एक शख्स ने नमाज पढ़ाई जिसने पैंट पहनी हुई थी जिस पर सलीब के जैसा निशान भी बना हुआ था। क्या ऐसी सूरत में मुझे जमात से नमाज पढ़नी चाहिए, अपनी अलग पढ़ूं? भाई साहब, ऐसा पैंट पे कौन सलीब का निशान बनाता है? आपको वहम होगा। तो जैसे निशान तो वो थोड़ा बहुत हर जगह ही नजर आ रहा होता है। वहम ना करें, नमाज आपकी हो गई है। बाकी बेहतर यही है किसी ऐसे शख्स को नमाज में आगे किया जाए जिसकी पूरी दाढ़ी हो, प्रॉपर ड्रेस हो, लेकिन बहरहाल नमाज हो जाती है हर मुसलमान के पीछे। क्या लड़कियों की आवाज़ में नाते सुन सकते हैं? देखें, जवान लड़कियों को चाहिए अपनी आवाज़ का पर्दा करें, क्योंकि इससे फितने का बहरहाल अंदेशा होता है। हया के भी खिलाफ है ये। कभी कोई ज़रूरत हो तो एक अलग बात है। तो इस तरह उनका जवान लड़कियों के लिए मीडिया पे आके नाते पढ़ना ठीक अमल नहीं है। तो सुनने से भी इज्तिनाब बेहतर ही है। फितने से जितना दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। उम्रा करने से क्या तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं? तो क्या क़ज़ा नमाजें माफ़ नहीं होंगी? जबकि उम्र भी 60 साल से ऊपर हो तो बंदा क्या करे? देखें, हदीसों में जो आता है ना, फ़लाँ अमल से गुनाह माफ़ होते हैं, तो इससे सगीरा गुनाह मुराद होते हैं। कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। नमाज क़ज़ा करना सगीरा में नहीं है, कबीरा में दाखिल है। लिहाजा वो तौबा भी करनी पड़ेगी और उसकी तलाफ़ी यानी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो टेंशन ना लें। एक तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा करें जो नमाज़ें छोड़ी हैं, और नमाज़ों का हिसाब लगा लें। तो रोज़ाना कम से कम एक दिन की पुरानी क़ज़ा नमाज़ें लौटा दें। जितनी हो गई, जो रह जाएंगी अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह माफ़ कर देगा। और अगर वसीयत कर दें कि मेरे 1/3 माल से उनका फ़िदिया अदा किया जाए तो और भी अच्छी बात है। मुफ्ती साहब, यूट्यूब पर कौन कौन सी वीडियो, ये वसीयत जो है ना, ये असल हुक्म नहीं है, असल हुक्म क़ज़ा ही है। तो उसको क़ज़ा पढ़ें। 60 साल है, अल्लाह आपको 80 साल की उम्र दे तो 20 साल में 20 साल की क़ज़ा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हरज जब होता है जब हम ये कहते हैं कि एक ही दिन में सारी पुरानी नमाज़ें लौटाना लाजिम है। तो एक दिन में थोड़ी हर फ़र्ज़ नमाज के साथ एक पुरानी भी फ़र्ज़ पढ़ लें। मुफ्ती साहब, यूट्यूब पर कौन कौन सी वीडियोस डालना जायज़ है? मैच की, कुकिंग की, फ़नी वीडियोस और व्लॉगर्स के बारे में भी बताएं। देखो, हर जायज़ वीडियो डालना जायज़ है। जो वीडियो जिसमें फ़हाशी हो वो जायज़ नहीं है। आजकल ख़वातीन बेहुदा लिबास में आ रही होती हैं यूट्यूब पे, लोग अपनी बीवियों की नुमाइश कर रहे होते हैं, खूबसूरत बीवियों की, ताकि लोग उनको देख के आएँ। तो ये सब नाजायज़ और हराम अमल है। बाकी कोई भी काम जिसमें ये मैच की वीडियो डाल दी आपने, कुकिंग की डाल दी, फ़नी वीडियोस जिसमें बेहयाई ना हो, तो ये ठीक है, डाल सकते हैं। व्लॉगर्स भी ऐसे ही हैं, कोई भी आपने व्लॉग बनाया और शेयर कर सकते हैं उसको, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मुस्कान साहिबा इंडिया से, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वहाँ सब गैर मुस्लिम है, यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, दुपट्टा भी नहीं ले सकते, ऐसे में क्या हुक्म है? देखें, मुसलमान लड़की पर स्काफ लेना वाजिब है। असल में तो जवान लड़की पर चेहरे का पर्दा भी वाजिब है, लेकिन जहाँ शदीद मजबूरी हो तो चेहरे की गुंजाइश दी जा सकती है, लेकिन सर को बहरहाल छुपाना पड़ेगा। तो आप लेटर लिख के दें, परमिशन लें, वरना फिर आप इस यूनिवर्सिटी में ना पढ़ें आप। अच्छा भाई, क्या कोई ऐसी हदीस है कि हिंद की तबाही चीन से आएगी और पाकिस्तान की हिंद से? नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है मेरे इल्म में। अगर किसी की कीमत के मुताबिक दें और मसलन 5 साल बाद इस वक्त की गोल्ड या डॉलर की कीमत के मुताबिक इससे वापस लें तो ये सूद तो नहीं होगा? नहीं, ये सूद नहीं होगा। इस ज़माने में ऐसे ही करना चाहिए। आप कर्ज दें तो गोल्ड दें, गोल्ड दे दें आप उसको। डॉलर में चूँकि इलीगल है मुल्क के अंदर, तो इसलिए गोल्ड में काम किया करें। गोल्ड किसी को आपने दे दिया, भाई मैं इतने तोले सोना या इतने ग्राम सोना तुम्हें कर्ज में दे रहा हूँ, 5 साल के बाद मुझे इतने तोले सोना चाहिए। 5 साल के बाद उससे या तो सोना ले लें या आपस में कंप्रोमाइज़ करके सोने की कीमत ले लें। उस वक्त जो सोने की कीमत चल रही हो पैसों की शक्ल में ले सकते हैं। उसमें फिर नुकसान का भी अंदेशा, ये भी ध्यान में रखें। अगर गोल्ड नीचे गिर गया तो फिर आपको वो गोल्ड ही देगा। अच्छा भाई, मोहम्मद उस्मान बहरैन से, यहाँ गोल्ड और डायमंड का शोरूम है। वो लोग हर महीने 100 दीनार लेते हैं और 6 महीने बाद जब हमारे 600 दीनार इनके पास जमा हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब आप शोरूम से 700 दीनार की शॉपिंग कर सकते हो। यानी 600 दीनार हमारे पास से जमा करते हैं और 100 दीनार अपनी तरफ से मिला के कहते हैं कि 700 की चीज़ ले लो। क्या ये जायज़ है? भाई बात यह है कि वो हर महीने आपसे 100 दीनार लेते हैं और 6 महीने बाद आपको 700 की शॉपिंग करा देते हैं। तो ये जायज़ इसलिए नहीं है कि अगर वो कर्ज़ के तौर पे ले रहे हैं वो 100 दीनार, तो 600 दीनार उन्होंने कर्ज़ लिया है तो 600 दीनार ही वापस करने पड़ेंगे उनको। हाँ, अगर वो ये सूरत बनती है ना कि 600 दीनार उनके पास जमा हो गए, आपको के पास ये ऑप्शन हो कि आप या तो अपने 600 दीनार वापस ले लें, ये आपको इख्तियार दिया हुआ हो कि भाई चाहो तो ये 600 की शक्ल में ले लो, और चाहो तो हम तुम्हें सस्ती करके जो है ना, जो 600 में जो शॉपिंग 700 में जो शॉपिंग होती है वो हम तुम्हें 600 में करा रहे हैं। तो उस वक्त एक नया अक़द हो रहा है गोया कि, और आप भी इसमें पाबंद ना हो, दोनों बिल्कुल आज़ाद हों। यानी आपको भी ये राइट हो, आप बोले नहीं भाई मुझे 600 वापस दो, और उसको भी हक हो कि मैं 600 वापस देने का पाबंद हूँ अगर तुम 600 मांग रहे हो। यानी दोनों के लिए ऑप्शनल हो, तो फिर ये सूद नहीं है, बल्कि ये यूँ ही होगा कि भाई मुझे किसी ने 600 रुपये देने थे, अब देने का जब टाइम आया तो वो कह रहा है आप ये लो 600, या फिर ये कि मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप 600 की शॉपिंग करो और इतनी चीज़ें ले लो जो 700 में आती हैं। तो यानी आपको 100 रुपये का मैं ये बेनिफिट दे रहा हूँ, करेंसी की सूरत में नहीं बल्कि खरीदो फरोख्त की सूरत में। तो चूंकि ये दोनों तरफ से ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी इसका पाबंद नहीं है, तो फिर ये शरन जायज़ है। और अगर दोनों में से कोई भी इसका पाबंद हुआ एक तरफ से, तो फिर ये कर्ज़ुन जर्रा नफ़न में दाखिल है। ये ऐसा कर्ज़ है जिस पर आपको वो मशरूत फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो फिर ये जायज़ नहीं है। अच्छा भाई,
यूसुफ खान अलीगढ़ से, तंबाकू से बनी हुई अशिया का कारोबार करना कैसा है? जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह मकरूह नापसंदीदा है, हराम नहीं है लेकिन बहुत सख्त मकरूह नापसंदीदा है, नहीं करना चाहिए ये काम। तहवील क़िबला से क्या मुराद है? तहवील क़िबला का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। तो मदीना में आने के बाद भी आपने तकरीबन 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाह ने क़िबला चेंज कर दिया, फरमाया कि अब बैतुल्लाह की तरफ रुख करें। तो इस अमल को तहवील क़िबला कहा जाता है कि क़िबले को तब्दील कर दिया गया। हाँ, यूसुफ खान अलीगढ़ से, इशारे से सलाम और इशारे से जवाब देने का क्या हुक्म है? और मुसाफ़हा के बाद सीने पर हाथ रखना कैसा है? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की मुशाबहत से मना किया और इशारे से सलाम करने से मना किया, लेकिन उस हदीस का मतलब उलमा ने बताया है इससे वो इशारा मुराद है जिसमें सलाम ना हो, खाली इशारा ही हो। तो अगर कोई बंदा दूर है और आप हाथ से इशारा करके सलाम करते हैं लेकिन मुंह से सलाम भी कहते हैं तो ये जायज़ है। बाकी सीने पे हाथ रखना इसका कोई सबूत नहीं है, तो इसको कोई सुन्नत समझता है तो गलत है, सुन्नत ना समझे, वैसे ही एक इशारा कर रहा है रिस्पेक्ट के लिए, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर वालिद को डॉक्टर बता दे कि जाने का वक्त आ गया है और वो अपने बैंक से सारी रकम एक बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे तो क्या इसको गुनाह होगा? अगर वालिद को ये खतरा है कि मैंने सारी रकम बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी तो वो खा जाएगा, बाकियों को हिस्सा नहीं देगा, तो फिर तो ये अमल हराम और नाजायज़ है। लेकिन अगर वालिद को बेटे पर 100% इत्मीनान है, एतमाद है कि मैं इसके अकाउंट में डालूंगा तो ये खाएगा नहीं बल्कि विरासत को शरई उसूलों के मुताबिक तकसीम करेगा, तो फिर ये अमल जायज़ बल्कि मुस्तहब है, ताकि वारिसों को आगे तकलीफ ना हो। मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ और बीवी ने कसम खाई कि अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। अब वो कह रही है कि मैंने कसम खा ली थी तो हमारा निकाह टूट गया, बराए मेहरबानी इसका हल बता दे। ना जी, बीवी के निकाह तोड़ने से निकाह नहीं टूटता, निकाह तोड़ने का हक़ अल्लाह ने शौहर को दिया है, तो बस बीवी को चाहिए कि वो चली जाए और कसम का कफ़ारा अदा कर दे, इससे निकाह नहीं टूटता। अगर किसी बीमारी